सोचते हुए कि डरवा रहे हैं। अरे भाई, वो कहते हैं ना, वो कौन कौन है वो छपरा वाला, कौन, खेसारी, खेसारी लाल का गाना सुने हो ना? लोग बाहरा नहीं जाएंगे, या नहीं, वैसा है ना, नून रोटी खाएंगे, छपरा में रह जाएंगे, यही गाना है ना? तो उस गाने को याद रखना ज़्यादा जरूरी है कि नून रोटी खा के घर ही रह जाना इज बेटर देन टू बिकम आईएएस और एसडीएम एंड गेटिंग जेल, विच इज बेटर? छपरा में नून रोटी खाना इज मच मोर बेटर देन गोइंग इन टू द जेल एंड काटिंग द जिंदगी इन जेल। आप सोचिए, नौकरी तो चली जाएगी, वो तो खेल ही खत्म हो गया। वो तो साइमल्टेनियसली, मैंने बोला है आप लोगों की, डबल जियो पार्टी नहीं होता है। नौकरी से निकाल देना और जेल भेजना, दैट इज नॉट डबल जियो पार्टी। दोहरा दंड विधान नहीं है ये, यही बताया हूँ ना कि इसको एक ही माना जाता है कि आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए, दिस इज नॉट पनिशमेंट। भाई, आपका हमारे बीच संबंध था तो ठीक था, अब संबंध खराब हो गया, नौकरी से निकाल दिया हमने, जाओ। इसमें क्या है झगड़ा? कोई झगड़ा है या कोई दंड है? दिस इज नॉट दंड यार। सस्पेंशन इज दंड, नो। इसमें क्या दंड? दंड तो ये है कि जब जेल भेज दें। तो ये देख लो, ये मेरे तथाकथित रिलेटिव हैं, ये जानते हैं उनको। है, 2 पिस्टल थी उसके पास। लाइसेंस का मुझे कंफर्म नहीं है, एक का होगा, अब एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम कि बहरहाल वो दिखा रहा था कि फोटो वोटो दिख रहा था वीडियो में। समझ गए? सत्येंद्र प्रसाद, एसडीएम, बिहार प्रशासनिक सेवा 2010, जिसके लिए तुम लोग परेशान हो। अब बताओ उनकी कितनी हल्के में विदाई हो गई। एक्चुअली एक अफसर पकड़ा गया था हमारे सर्विस का, रेलवे का, तो उसके घर में बहुत सारी गैर कानूनी चीज़ें थी, जैसे किसी जानवर की खाल लोग लगा लेते हैं ना, सींग हिरन का, ये सब चीज़ें भी बरामद हुई। तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया वो। बेईमानी तो जो हुआ सो हुआ। रूल है कि आप घर में जो है कितनी लीकर भी रखना है तो पर पर्सन 2 लीटर से ज़्यादा नहीं रख सकते। और घर में 4 आदमी है तो 8 लीटर ही आप जो है दारू रखेंगे। ये नहीं कि 50 पेटी रखे, उसके घर में कई पेटी दारू थी, पता नहीं क्या करता। तो भैया, नौकरी पाना जितना आसान है, उसकी तुलना में नौकरी निर्वाह करना आसान नहीं है। अब आप सोचो कितनी कितनी दर्दनाक बात है। कभी उसकी बच्ची 5, 7, 8 साल की होगी, बताइए, जवानी भरी। कौन? 38 का है ना? मैंने अनुमानित 38 का तो होगा, 10 में सेलेक्ट हुआ, 13 साल हो गए, 25 साल में सेलेक्ट हुआ होगा जल्दी, 40 मान लो। लेकिन आप सोचो ना कि पूरी जिंदगी तो खत्म हो गई, सामाजिक जो बदनामी है वो अलग। तो इसीलिए बेटा मैं बार बार बताता हूँ कि ये सब दिमाग से उतार के फेंक दीजिए। बाकी नौकरी को एंजॉय करिए, ऑब्जर्वर बनिए, पूरा घूमिए फिरिए। ऑब्जर्वर बनने के लिए आईएएस प्रॉपर होना इज नॉट रिक्वायरमेंट, यू विल हैव टू जस्ट क्लास 1 ऑफिसर, है ना? और जब जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन आईएएस एंड आईएएस एलाइड गेट्स रिड्यूस्ड एंड रिच अप टू द लेवल ऑफ बॉटम, दैट इज 0। अभी जो रिजल्ट वो पोस्टिंग हुई है उसमें बहुत सारे नॉन आईएएस ऑफिसर, एक रेलवे के हैं जो उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर में सेक्रेटरी बना दिया गया, सोचिए। और ऐसे बहुत सारे होंगे प्रॉपर आईएएस जो आपके अंडर में होंगे, क्योंकि सीनियरिटी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ योर बैच, नॉट बाय द सर्विस। तो आईएएस से आईएएस एलाइड में बहुत फर्क नहीं है, वो बस फर्क इतना ही है कि भैया वो आईएएस लिखता है, आप आईएएस के बजाय आईआईटीएस लिख देंगे या आईआरएस लिख देंगे, आईपीएस लिख, पावर सेम है। और आगे जाके तो पूरा जो है और फेल हो जाता है। इवन डीएम बनने के लिए भी आईएएस होना जरूरी नहीं है, आईएएस एलाइड भी डीएम बना है दिल्ली में तमाम। दिल्ली में 2-3 को मैं जानता हूँ, जो एक तो आईआईटीएस ही थे, 2-3 और हैं जो दूसरे सर्विसेज।
तो आई मीन टू से कि भाई देखो ये हैंकी पैंकी मत सोचना। और बात शुरू हुई थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को, जिसमें इन्होंने बताया कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल टेकिंग द वीज़ा फॉर स्टडिंग एंड दे आर यूजिंग दैट वीज़ा फॉर क्रिएटिंग फॉर परफॉर्मिंग द बिजनेस, डूइंग द बिजनेस, यही है ना। खैर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस हैव बीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। इसमें एक तरीका मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन जो है GS2 में इसका पार्ट है, और प्री में थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन आता है, लेकिन पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये जो है मेंस में ज़्यादा काम आएगा। GS2 के मेंस में, GS2 के मेंस में प्री में थोड़ा बहुत आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं छांटा हमने। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन ये बदलता रहता है टाइम टाइम पे। ये अपडेट रहने के लिए जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस साल का थोड़ा बहुत देख लेंगे कि अब क्या हुआ है। हाँ, ये भी बढ़िया है, क्या हुआ वो सब जान लीजिएगा बस। द टू कंट्री शेयर ए कॉमन बॉन्ड ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, ए कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ। इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव बीन ऑन द राइज विथ बाइलेटरल ट्रेड रीचिंग $30.3 बिलियन। 1 बिलियन में कितना होता है? 100 करोड़। ये ना 100 करोड़ होता है, अरब नहीं। 1 बिलियन 100 करोड़ और 1 मिलियन 10 लाख, ये याद रखिए। बाद में यही सब काम आएगा, लाख 10 लाख करोड़ नहीं आएगा। मिलियन बिलियन। इन 1920 इंडिया ऑस्ट्रेलिया 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। इंडिया इज ऑस्ट्रेलिया का 5वां लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। कौन? इंडिया। किसका? ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट मार्केट और गुड्स एंड सर्विसेज। वाइल ऑस्ट्रेलिया इज इंडिया इज 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। वो 5वां है, इधर से हम 7वें हैं। द टू कंट्री हैव also signed a comprehensive economic cooperation agreement to further strengthen their। जो बिजनेस पैटर्न है, कितना बिजनेस हुआ, दैट बिजनेस पैटर्न डिसाइड्स द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्री। ठीक है ना। दैट बाइलेटरल एग्रीमेंट, बाइलेटरल ट्रेड्स इज द प्राइम फैक्टर टू डिसाइड योर रिलेशंस बिटवीन द टूज। ठीक है ना। हमारे और आपके बीच संबंध इस बात पर टिका हुआ है कि आप कितना व्यापारिक फायदा हम एक दूसरे को दे रहे हैं। ठीक है ना। दुनिया में कोई संबंध नहीं होता, देखो देशों के बीच संबंध में भी इकोनॉमिक्स है खाली। क्लियर है ना। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इन द स्ट्रेटेजिक स्फीयर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव बीन वर्किंग क्लोजली टुगेदर टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। द टू कंट्रीज हैव साइंड ए ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन विच आउटलाइन देयर शेयर्ड कमिटमेंट। ठीक है, ये सब JPO, ये सब MOU होता रहता है। ज्वाइंट प्रोसीजर ऑर्डर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये रूटीन काम है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी affixed, you will ascertain the relation between the two, just like the दो यार ऑफ द गांव। दो यार दोनों मिलके अपनी दोस्ती कैसे बनाते हैं? म्यूचुअल कोऑपरेशन और म्यूचुअल इकोनॉमिक डिवीजन। रोज रोज समोसा खाली सागर खिलाएगा तो दोस्ती खत्म हो जाएगी 10 दिन बाद। होता है कि नहीं होता? आप क्या सोचेंगे, अरे अमितवा बड़ा चालू है यार, समोसा खाने के बाद भाग जाता है? तब उससे पहले उसको काम ध्यान नहीं आता। एंड आफ्टर टेकिंग माई समोसा एंड फिनिशिंग इट ही ऑलवेज फ्ली बैक, कि मैं आ रहा हूँ, उसके बाद आता नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? दोस्तों में बहुत होता है कि आपसे खाली जो खर्चा करवाएगा, अपना कभी खर्चा नहीं करेगा। तो आप भी 10-15 दिन बाद नमस्ते कर देते होंगे, क्यों? सेम चीज़ है इंटरनेशनल रिलेशन। इसकी जो थ्योरीज हैं वो भी बड़ी मज़ेदार हैं, जस्ट आप सुन लीजिए। एक रियलिस्टिक थ्योरी नाम है, दैट इज मार्गेंथो की थ्योरी। तो सीधा कहता है कि नथिंग इज इम्पोर्टेंट इन दिस वर्ल्ड, ओनली द पर्सनल इंटरेस्ट, ओनली द नेशनल इंटरेस्ट इज द प्राइम फैक्टर टू डिसाइड द रिलेशन बिटवीन A एंड B। बिल्कुल सही बात बोलता है। आपसे दोस्ती तभी तक है जब तक जो है आप हमें काम और फायदा दे रहे हैं, अदरवाइज नो दोस्ती, खत्म, बाय बाय। समोसा खिलाना बंद, बाय बाय। क्यों अमित? तो अमित तो अगले दिन पकड़ाएगा तुमसे, तो फिर वो समोसा तुम कहोगे यार आज तू खिला दे, और उसने गच्चा दे दिया, तो जो बची खुची दोस्ती है वो भी फिनिश्ड। दिस इज प्रैक्टिकल यार, एंड दैट इज रियलिस्टिक थ्योरी जो मार्गेंथो कहता था for establishing the international relation between the countries। and the second theory that is called game theory। तो game theory क्या कहता है?
कि अगर आप चेस खेल रहे हैं तो वो क्या चाल चलेगा इसको पहले से आप जो है एस्टिमेट कर लीजिए और फिर उसी के हिसाब से अपनी चाल चलिए। शतरंज में होता है ना द सेम थिंग, कि पहले उसको डुबाने के लिए आप पहले ही ऐसा चाल चलिए कि वो देश जो है आप पे हावी ना हो पड़े। तो हावी ना हो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो आपको जानने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। तो ये सब थोड़ा एग्रीमेंट वगैरह हुआ है इसीलिए चर्चा में आया है। ओवरऑल इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन हैव विटनेस अ सिग्निफिकेंट अपस्विंग इन रिसेंट ईयर्स ड्रिवन बाय शेयर्ड इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक वैल्यू, ए कमिटमेंट टू रीजनल स्टेबिलिटी एंड ए स्ट्रॉन्ग। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या कितनी है जानते हो? ऑस्ट्रेलिया पॉपुलेशन इज ओनली 2.5 करोड़। सोच लो, दिल्ली की जनसंख्या जितना पूरा देश है। बहुत कम है ना देखा जाए, 2-2.5 करोड़ कोई ज़्यादा थोड़ा नहीं। द नेक्स्ट इज व्हाट आर ESG एंड इंडिया। ESG क्या है? एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। इट इज अ सेट ऑफ क्राइटेरिया यूज टू इवेल्युएट ए कंपनीज परफॉर्मेंस एंड सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस इन दिस 3 एरिया। किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को क्या करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए एनवायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस